सर्दी छा गई है। हाथ ठंडे, नाक लाल और दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल, कुछ गरम कुछ क्रिस्पी। अगर आपकी फ्राइड फिश देखकर लगता है ये क्रिस्पी है या रबर, तो टेंशन छोड़ दीजिए जनाब। आज मैं बना रही हूँ इतनी क्रिस्पी फ्राइड फिश के क्रंच की आवाज पड़ोसी भी सुन लें। चाय रेडी रखें, विंटर मूड ऑन करें और ये वीडियो एंड तक देखें, वरना सर्दी भी बोर हो जाएगी। सर्दी का मौसम है, बाहर ठंडी हवा है और दिल कर रहा है कुछ गरम, क्रिस्पी और क्रंची खाने का। अगर आप भी विंटर में रेस्टोरेंट जैसी क्रिस्पी फ्राइड फिश घर पर बनाना चाहते हैं, जो बाहर से गोल्डन क्रंची और अंदर से सॉफ्ट एंड जूसी हो, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मदी किचन में आप सबका वेलकम है। क्रिस्पी फ्राइड फिश बनाने के लिए सबसे पहले हम मसाले रेडी करेंगे। सबसे पहले मैंने इसमें 1 चम्मच हल्दी डाली है, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच भुना हुआ पिसा हुआ जीरा, साथ ही इसमें 1 चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ धनिया डलेगा। साथ ही इसमें 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च डलेंगी। आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही इसमें 1/4 स्पून अजवाइन डलेगी और साथ ही इसमें 1 चम्मच भर के चाट मसाला डलेगा। आप चाहें तो चाट मसाले की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही इसमें तकरीबन 2 चुटकी के करीब फूड कलर डलेगा। ऑरेंज फूड कलर डालने के बाद आप इस मसाले को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये आपका फिश मसाला रेडी है। आप इस मसाले को बना के किसी भी एयर टाइट जार में रख सकते हैं। अब इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालिए। अदरक लहसुन फ्रेश यूज़ कीजिएगा, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। साथ ही इसमें 2 चम्मच नींबू का रस जाएगा। अगर आपके पास नींबू का रस ना हो तो आप इसमें 1 चम्मच सिरका डाल दीजिएगा। साथ ही इसके अंदर 2 चम्मच बेसन डालने हैं। बेसन आप ताज़ा यूज़ कीजिएगा। अगर आप बासी बेसन यूज़ करेंगे तो उसका फ्लेवर कड़वा होता है, इससे आपका फ़िश का जायका अच्छा नहीं आएगा। ये एक टिप है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ़िश बहुत मज़े की बने तो आप ताज़ा बेसन यूज़ कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, मेरी वीडियोज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप अपना कमेंट्स में फीडबैक दे सकते हैं, मैं आपके फीडबैक का वेट करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। अब हम इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करेंगे और एक थिक गाढ़ा-सा पेस्ट बना लेंगे। पानी हम डायरेक्ट ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, हम थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करेंगे ताकि इसमें जितने भी लम्प्स हैं वो ख़त्म हो जाएँ और पानी ज़्यादा एक्स्ट्रा ना हो। अगर हम इकट्ठा पानी डाल देंगे तो हमारा बैटर रनी भी हो सकता है। हमें एक थिक गाढ़ा कोट रेडी करना है जो फिश के ऊपर अच्छे से स्टिक हो जाए। अगर आप मछली के सालन की रेसिपी देखना चाहते हैं तो मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप ज़रूर देखिएगा। मछली के सालन की रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है। अब मैंने 1 केजी बोनलेस फिश ली है। आप चाहें तो कांटे वाली मछली भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मेरी बच्चियाँ छोटी हैं, इस वजह से मैं बोनलेस फिश यूज़ करती हूँ। मछली की स्मेल को दूर करने के लिए मैं आपको एक टिप देती हूँ कि जब आप मछली धोएं, अच्छे से 2 से 3 बार पानी में धोने के बाद उसके आखिरी पानी में 2 चम्मच सिरका डाल के 10 से 15 मिनट के लिए मछली छोड़ दीजिए। उसके बाद अच्छे से पानी को रिंस कीजिए और किसी छन्नी में मछली रख दीजिए ताकि उसका सारा पानी निकल जाए। आपकी मछली की सारी स्मेल, सारी हीक, सारी बदबू सब खत्म हो जाएगी और बहुत मज़े की मछली बनेगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मुझे कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी पूरी देखिएगा। रेसिपी पूरी देखने से बीच-बीच में आपको मज़ीद टिप एंड ट्रिक्स मिलेंगी जो कि आपकी मछली को बहुत ही बेहतरीन और लज़ीज़ जायकेदार बनाएँगी। मछली का मसाला लगाने के बाद तकरीबन इसे 1 घंटे तक मैरिनेट लाज़मी कीजिएगा। आप चाहें तो 3 से 4 घंटे से मैरिनेट कर दें तो ज़्यादा मज़े की बनेगी। अब आप अपनी पसंद का कोई सा भी तेल ले सकते हैं। सरसों का तेल नहीं लीजिएगा, सरसों का तेल थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आपको सरसों का तेल पसंद है तो आप बेशक सरसों का तेल ले सकते हैं। तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, तेल को मीडियम टू लो हीट पे ही रखना है। अगर हम ज़्यादा तेज़ हीट पे रखेंगे तो मछली हमारी जल जाएगी। जैसे ही तेल अच्छे से हीट अप हो जाए, आप इसमें आहिस्ता-आहिस्ता करके मछली डालिए। देखिए, टेम्परेचर ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए क्योंकि मछली बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है। अगर तेल का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो मछली जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। फिश को डालने के बाद हमें वेट करना है, फ़ौरन से चम्मच नहीं चलाना। जब मछली
तल कर ऊपर आ जाए तब आप इसको फ्लिप कीजिएगा, तब आप इसको पलट लीजिएगा। इससे पहले मछली को नहीं पलटिएगा वरना मछली टूट जाएगी। देखिए अच्छे से गोल्डन फ्राई कलर आ जाए तो आप इसे अच्छे से प्लेटर में सर्व कीजिए। ये फिश आप गरम-गरम कॉफ़ी, चाय के साथ शाम में भी सर्व कर सकते हैं। अपने मेहमानों को खिलाइए, खुद खाइए, फ्रेंड को खिलाइए और हमें बताइए कि मछली आपको कैसे लगी। अब चलती हूँ किसी नेक्स्ट रेसिपी में इस दुआ के साथ, अल्लाह ताला हम सबके दस्तरख़्वान हमेशा आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।